नमस्कार दोस्तों, एक और सबसे बड़े रहस्य को जानेंगे। क्यों हुई थी शूर्पणखा और श्री कृष्ण की शादी? विस्तार से संपूर्ण रहस्य को जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर डालें। बताएंगे विस्तार से पूरा रहस्य, अंत तक वीडियो देखें। जन्म से ही शूर्पणखा की छवि राक्षसी, कामी और निर्मलता से नरसंहार करने के कारण उसको हमेशा घृणा की दृष्टि से देखा गया है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऋषि मुनियों को भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उनकी लक्ष्मण के साथ भी बात करवा कर सकती थी। भक्ति रूपी आदि शक्ति जगत जननी माता सीता के भी दर्शन करवाए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसे कौन से काम किए थे जिसके फलस्वरूप उसे भगवान से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मनुष्य तथा ज्ञानी जन हमेशा उसका चिंतन किया करते हैं। तो आइए शूर्पणखा के पूर्व जन्म का वृतांत जानते हैं। शूर्पणखा पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्र की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका आदि प्रमुख अप्सरों में से इसकी गिनती थी। दोस्तों, एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय नयनतारा नृत्य करते समय भू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी, जिसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर बर्जा नामक एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने उसे राक्षसी होने का शाप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर ऋषि ने उसे कहा कि राक्षसी रूप में ही तुझे भगवान के दर्शन होंगे। तब उसी अप्सरा ने देह त्याग के बाद शूर्पणखा के रूप में जन्म लिया था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि प्रभु के दर्शन होने पर उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप से बनाकर नयनतारा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी कि भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर बैठी। परम ब्रह्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती भक्ति या वैराग्य से ही परम ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपी सीता और वैरागी लक्ष्मण के पास न जाकर सीधे परम ब्रह्मा के पास पहुंच गई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह तो सीधा श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का भी आश्रय लेती तो प्रभु को प्राप्त कर लेती, परंतु वैराग्य को भी नहीं लेकर अर्थात वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भी नहीं जाकर एवं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया था। वह कहती है कि संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में मेरे समान आपकी पत्नी बनने योग्य कोई भी नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलना बिल्कुल संभव नहीं है। फिर भी उसको उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया, ताकि उसे प्रभु मिलन ही सही प्रक्रिया ज्ञात कर सके। वैराग्य लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे पुण्य प्रभु के पास भेज दिया। तो प्रभु ने उसे कहा, मैं तो भक्त बस में हूँ।
तब शूर्पणखा भक्ति रूपी सीता माता के पास गई। उसने सोचा कि प्रभु इस भक्त के बस में है तो मैं इस भक्त को ही खा जाऊं। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उनकी नाक काटकर अंग भंग कर दिया था। दोस्तों तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायक बन गई। प्रभु के हाथ से खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को भी मरवाकर प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर चली गई और जल में खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। तो हजारों वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और उसे वरदान दिया कि 28वें द्वार युग में श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे। तब क्वेजा रूप में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारा कुंवर ठीक करेंगे और वही नयनतारा अप्सरा मोहक रूप प्रदान करेंगे। तो दोस्तों यह भी उसके लिए अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने किया कि शूर्पणखा से विवाह। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।